अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना, जिन जिन के घर में है अम्मियाँ या अब्बू या दादी या दादा या नानी या नाना शुगर के मरीज़, तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाले हैं। हाँ, सासें भी, जिनकी किसी की सास को शुगर का मसला है वो भी बहुत ज़्यादा दुआएं देने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत आसान है। गाजरों को धोएं, मोटा मोटा सा काटे, एक बड़े से पतीले में 2 लीटर पानी ला रहे, इन गाजरों को उसके अंदर डाल दें। फिर जब पानी सूख जाए तो देख लें कि कद्दूकश किए बगैर गाजरें कैसी चूरा चूरा हो गई हैं। बस चम्मच की मदद से इनको पीस लें। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हल्का हल्का सा हाथ करेंगे हम जब इस पे हाथ का दबाव, तो ये बिल्कुल ऐसे चूर चूर हो जाएंगी। और उसके बाद जो दूध हम लोगों ने लिया होगा गाजर के हलवे के लिए, अगर हम आधा किलो लें, वो हम पर डिपेंड करते हैं कि कितना लेना चाह रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा दूध वाला खाना चाह रहे हैं, उसमें इन गाजरों को ऐड कर दें। चीनी मत डालिएगा, चीनी की जगह पर हम कोमेल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मीठा होता है ये और चीनी की बराबरी कर लेता है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बस इतना डालिएगा कि टेस्ट चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा जो हमने शुगर फ्री के लिए बनाना होगा। बस हम कोमेल डालकर इसको पकाते जाएंगे। चीनी के बगैर चीनी की बचत हो जाएगी और जायका इसका ऐसा लाजवाब होगा ना कि बस कहें आप, जिनके लिए बनाएंगे वो तो आपकी तारीफ़ करेंगे ही करेंगे। इर्द गिर्द वाले भी अगर कोई चख ले तो वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। बस कोमेल डालकर इसको इतना पकाना है कि जो दूध हमने पहले से ऐड किया हुआ होगा और कोमेल वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इसके अंदर 2-3 छोटी इलायची डाल दीजिएगा खोलकर, ताकि इलायची की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाए। जब देखिए दूध और कोमेल बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल पानी इसका सूख गया है, अब इस प्रोसेस पर अगर आपके पास ब्लू बैंड हो, मक्खन हो, देसी घी हो, जो भी हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं भुनाई के वक्त। मतलब 2 से 3 चम्मच तो लाजमी ही ऐड करने हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल दें तो वो कोई इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता, बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास इस वक्त देसी घी अवेलेबल है तो मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। देखिए इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इतनी देर पकाएंगे कि जैसे घी की तरी निकल आए, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए। और बस इतना सिंपल सा है ना कि आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे इसकी भुनाई करके इसको पेश करने में। सिर्फ टाइम कब लगता है, तब जब हम पानी में गाजर डालकर उसको उबलने के लिए ठहरा लें, उतनी देर में अपने घर के सारे काम शाम कर लें। तो जी इस पर हमने गाजरों की गार्निशिंग कर ली है और जी हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया। चूल्हा बंद कर दें, बस इतनी सी देर का काम होता है कि हमारे काम भी सारे हो जाएं और हमारा मज़ेदार सा हलवा भी तैयार हो जाए। शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं और बहुत मज़े से खा सकते हैं, अपना दिल और अपनी खुशी पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस देखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। अपना गिरदो नवाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।